आमिर जिया साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी जरा मजीद पूछते हैं। आमिर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जनाब वालेकुम सलाम। सर कल हम डिस्कशन कर रहे थे, कल या गालिबन परसों हम कह रहे थे कि जनाब ये मुज़ाकरात से उम्मीद भी है कुछ निकल आएगा और खदशा ये भी है कि कुछ ना निकल कर आएगा। अब ये इन दोनों में से कौन सी बात आपको लगता है दुरुस्त हुई है? क्योंकि कल शामत कुरैशी साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा दो चीजों पर इत्तेफाक हुआ, एक तो एक दिन इलेक्शंस होने चाहिए, इस पर इत्तेफाक हुआ, दूसरा कि जो इलेक्शंस के नताइज होंगे वो सबको तस्लीम किए जाएंगे। लेकिन ये एक दिन इलेक्शंस कैसे होंगे, कब होंगे, किस तारीख को होंगे, जिस वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। सर आपकी राय? मैंने ये अर्ज किया था कि उम्मीदें कम हैं, खदशात ज्यादा हैं, और वही बात हमें नजर आई है कि जो चीज हुई है ना, उसमें देखिए समझने की बात ये है कि पीटीआई ने तो कंसीड किया है अपना मौक़िफ़। हुकूमत की जानिब से मुझे कोई कंसीड करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने जाहिर है कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि बजट वो पेश करेंगे। पीटीआई का मुतालबा था कि बजट जो है मौजूदा हुकूमत पेश ना करे। ठीक है, अगर वो बजट पेश करते हैं, अब जैसे कि अज़हर सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि उसके फौरन बाद असेंबलियों को तहलील कर दें, मुझे इसमें भी शुबा है कि ऐसा होने जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इंतखाबात जो है अक्टूबर से पहले आपको होराइजन पे नजर आ रहे हैं। अब पीटीआई इस बात को अपने कारकुनों में, अपने हिमायतियों में कैसे सेल करेगी कि जो वो कहते हैं ना कि पीछे हटे, अगर वो या अगर वो एहतजाज पे जाती है बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन अभी जो मुझे नजर आ रहा है कि हुकूमत ने किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता कि वो अंदरूने खाना क्या बातें हुई हैं, और वो किसी को भी नहीं पता कि इतना बड़ा अगर कंसेशन पीटीआई दे रही है तो क्यों दे रही है, कि एक दिन पे अगर उन्होंने एग्री किया तो उसके बदले इनको क्या मिला, किस चीज की यकीन दहानी मिली? क्योंकि ये तो हमारे आइन में है कि भाई एक दिन होने चाहिए इलेक्शन को, इसमें कोई बड़ी बात। सर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ना आमिर भाई, मैंने आपसे जिक्र किया था, फवाद चौधरी साहब भी मेरे साथ लाइन पर मौजूद थे, गुज़िश्ता रोज की बात है गालिबन, हमने ये डिस्कशन की थी कि फवाद चौधरी साहब का जो एटीट्यूड बातचीत करने में लग रहा है वो थोड़ा इस तरह से कि लीनियंट है, वो बातचीत करना चाह रहा है, या तो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था इस वजह से। शाह साहब मेरे शो के अंदर थे, वो भी काफ़ी लीनियंसी का मुजाहरा कर रहे थे। खान साहब ने जब खिताब किया था लेबर डे के मौके पर तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा था 14 मई को अगर असेंबलियां नहीं टूटती तो फिर रोडों पर एहतजाज होगा। तो सर बेसिक पॉइंट ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुज़ाकरात से हासिल क्या हुआ? मैंने भी यही सवाल किया ना कि उनको क्या हासिल हुआ। अगर उन्होंने ये पॉइंट कंसीड किया है और ऑफिशियली कंसीड किया है कि जी ठीक है एक दिन के ऊपर इंतखाबात होते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें तारीख नहीं मिली और 14 के इंतखाबात से, इसका मतलब है दस्तबरदार हो गए आप। 14 मई को जो इंतखाबात सुबह का होना था, जब आपने फैसला कर लिया या ये उनके साथ एग्री कर लिया। अच्छा, इमरान खान ने जो फरमाया तकरीर में, वो जाहिर है कि पब्लिक पोस्चरिंग होती है। आप जब जलसे में होते हैं, जुलूस में होते हैं, तो आप एक और लबो लहजा अख्तियार करते हैं। लेकिन जाहिर है कि उन्हें एक फेस सेविंग तो चाहिए होगी। क्या वो फेस सेविंग मिलेगी पीटीआई को, ये एक अब बड़ा सवाल है। क्योंकि हुकूमत, मुझे नजर ही आ रहा है कि हुकूमत ने या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, रियासत जब भी कहते हैं बहुत मजबूत होती है, उसने थका दिया। मतलब उसने एक पॉइंट पे लाकर कोने में खड़ा कर दिया कि जहां पर उन्होंने इंतखाबात जो इनका मुतालबा था वो उनको नहीं मिले। ठीक है ना, सूबे के अंदर इंतखाबात नहीं मिले, वो अब अपनी मर्जी से बजट देंगे। बजट के बाद वो असेंबली तहलील जब करते हैं, जाहिर है कि अगर वो, मुझे नहीं पता क्या वादा किया, क्योंकि अभी उन्होंने कोई वादा नहीं किया, हुकूमत ने कोई वादा नहीं किया खुद पीटीआई के मुताबिक। ठीक है ना, तो फिर क्या इसको पीटीआई, तो मेरा पॉइंट ये ना, वादा नहीं हुआ, अहदो पैमा नहीं हो पे, लेकिन तो फिर ये 3 नशिस्तों में हुआ क्या फिर? व्हाट डू यू थिंक सर? आप सियासत में एक तवील अरसे से, मैंने पहले जुमला ये कहा ना कि कंसीड किया, पीटीआई ने लचक का मुजाहरा किया। अब ये उनको मतलब है कि उनको लगा कि हम बिल्कुल बंदली में आ गए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें किसी ना किसी तरह एग्रीमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि बेशक पीटीआई बहुत मकबूल जमात है, लेकिन ये एक एस्टेब्लिश्ड बात होती है कि जी रियासत की ताकत जब हुकूमत के पीछे हो, सारे इदारे एक अलाइन हो, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है। जब भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद का नहीं कहा, उन्होंने कहा जी जाके पहले बात करें। ठीक है ना, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बात करने, वरना तो आसान था कि सुप्रीम कोर्ट कहती थी 14 को होगा और जिसने तौहीन अदालत की हम उसको सजा दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि उसको अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जरूरत होती है, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें यकीनन आइन बिल्कुल पामाल हुआ। पॉइंट ये भी तो है ना, 14 मई को नहीं होते, लेट सपोज, अगर मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखूं, लेट सपोज 14 मई को नहीं होते, तो सर इसकी क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हो जाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी किसने कहा कि आपको गारंटी है? वो अगर 14 मई को नहीं होते तो फिर अक्टूबर में भी हो सकता है कि आगे हो जाए। उसमें जाहिर है कि इमरान खान के पास जो ऑप्शन है, उन्होंने जो भी उनके पास मजबूत अपने तीर थे
जो बुलेट फायर कर सकते तो उन्होंने किए, रिजाइन किया, उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, उन्होंने एहतजाज किया, जलसा किया। अब एक चीज रह जाती है कि वो एहतजाज करें। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखें, हुकूमत अब लग रहा है कि एक हमें ऑप्टिक्स में कि हुकूमत जो है उसने प्रिवेल किया। अगर इमरान खान उसमें इस वक्त ताउन करना शुरू करते हैं तो हुकूमत को एक अच्छा उनको एक बयानिया मिल जाएगा बनाने का। इमरान खान एहतजाज की तरफ जाते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि एहतजाज कामयाब होगा, इसमें हमेशा डाउट रहता है, लेकिन उसके नतीजे में जो मुल्क में अफरा तफरी होगी, गैर यकीनी सूरत हाल होगी, तो उसमें जो मईशत पे फोकस है वो नहीं हो रहा होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो जब भी हम जैसे लोग कह रहे थे कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जहां पर कोई मिडिल ग्राउंड आ जाए। अब मिडिल ग्राउंड अगर ये आता है कि पीटीआई ने कंसीड किया और हुकूमत की बात मान ली तो ये मिडिल ग्राउंड की आपको सूरत नजर आ रही है। दूसरा ये कि हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में पीटीआई की झोली में भी कोई चीज ऐसी गिरे कि पीटीआई कह सके कि जी मतलब है हमने भी इस मुज़ाकरात में अचीव किया, जो अचीव किया पीटीआई ने अभी तक। अच्छा सर, मैं जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।